अरे मेरे देश के भविष्य के सितारों, कैसे हो सब? एग्जाम का टेंशन? अरे टेंशन को बोलो, तू टेंशन ले, मैं पढ़ने चला। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को चीर फाड़ करने वाले हैं जो एग्जाम में तो आता ही है, पर जिंदगी में भी बहुत काम आता है। कविता का नाम है यूलिसीज और इसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अब तुम लोग सोच रहे होगे, सर ये यूलिसीज कौन था? कोई नया स्मार्टफोन मॉडल है क्या? नहीं मेरे भाई, यूलिसीज एक महान योद्धा था, एक राजा, एक लीजेंड। चलो इसकी कहानी को एकदम फिल्मी स्टाइल में समझते हैं। तो कहानी का हीरो है यूलिसीज। ग्रीक में इसका नाम ओडिसियस था। यह बंदा ट्रॉय की लड़ाई लड़कर 10 साल तक समुंदर में भटकने के बाद गूगल मैप्स के बिना अपने घर इथाका वापस आया है। सोचो 20 साल बाद घर वापसी। सबने सोचा चलो अब राजा साहब आराम करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहीं से हमारी कविता शुरू होती है। यूलिसीज को ये रिटायरमेंट वाली लाइफ पसंद नहीं आ रही, वो बोर हो रहा है। चलो अब लाइन बाय लाइन इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे। चलिए पार्ट 1 को देखते हैं, राजा की बोरियत। देखो यूलिसीज अपना दुखड़ा सुना रहा है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब कैरेक्टर खुद से बात कर रहा है और हम उसकी बातें सुन रहे हैं। लाइन नंबर 1, इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, मतलब एक आलसी राजा बनकर कोई फायदा नहीं है। यूलिसीज कह रहा है, क्या यार, क्या फायदा ऐसे राजा बनने का जो बस खाली बैठा रहे, जैसे कोई टॉप क्लास क्रिकेटर रिटायर होकर गली क्रिकेट के बच्चों को अंपायरिंग सिखा रहा हो। मजा नहीं आ रहा। लाइन 2 and 3, by the still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, मतलब इस शांत चूल्हे के पास इन बंजर चट्टानों के बीच एक बूढ़ी हो चुकी पत्नी के साथ वो अपने महल को देख रहा है। एक तरफ ये शांत चूल्हा है जिसमें अब आग नहीं बस राख है। चारों तरफ ये बंजर पहाड़ियां हैं, कोई हरियाली नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, और साथ में मेरी पत्नी भी अब बूढ़ी हो चुकी है। मतलब माहौल एकदम ठंडा पड़ा है, कोई एक्शन ही नहीं है लाइफ में। लाइन 4 and 5, I meet and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me, मतलब मैं एक जंगली प्रजाति को ऊंच नीच वाले कानून बांटता हूँ जो बस जमाखोरी करते हैं, सोते हैं, खाते हैं और मुझे जानते तक नहीं। और मेरा काम क्या रह गया है? इन जंगली लोगों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाना। ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं कि मैं कौन हूं। इनके लिए मैं बस एक बूढ़ा राजा हूं। इन्हें क्या पता कि तुम्हारा राजा एक लेजेंड है। इनकी लाइफ का मकसद क्या है? जमा करो, खाओ, सो जाओ, रिपीट। अरे यार, मैं इस सब के लिए नहीं बना हूं। चलते हैं पार्ट 2 पर। यादें, द फ्लैशबैक ऑफ अ रॉक स्टार। अब यूलिसीज को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो एक एडवेंचरस रॉक स्टार था। Line number 6 and 7, I cannot rest from travel, I will drink life to the lees, मतलब मैं यात्रा करने से रुक नहीं सकता, मैं जिंदगी को आखिरी बूंद तक पीऊंगा। यूलिसीज कह रहा है, भाई मुझसे ये आराम वराम नहीं होता। मैं तो वो बंदा हूं जो जिंदगी की कोल्ड ड्रिंक को आखिरी बूंद तक स्ट्रॉ से खींच कर पीता है। लाइफ को फुल एंजॉय करना है। बॉटम्स अप। लाइन नंबर 8 से 11, all times I have enjoyed greatly, have suffered greatly. Throw scudding drifts the rainy Hyades vex the dim sea, मतलब मैंने हर समय को भरपूर जिया है, बहुत खुशियां भी देखी हैं और बहुत दुख भी झेले हैं। जब तूफानी हवाओं ने बरसाती तारामंडल के साथ मिलकर समुद्र में उथल पुथल मचा दी थी। मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर रही है। मैंने दोस्तों के साथ भी और अकेले भी, जमीन पर भी और तूफानी समंदर में भी हर पल को जिया है। जब खतरनाक समुद्री तूफान आते थे तो मैं डरता नहीं था, बल्कि उसे भी एंजॉय करता था। मतलब खतरों का खिलाड़ी था अपना यूलिसीज। Line number 11 से 17 तक, I am become a name, for always roaming with a hungry heart, far on the ringing plains of windy Troy. मतलब मैं अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक नाम बन चुका हूं, क्योंकि मैं हमेशा एक भूखे दिल के साथ घूमता रहा। मैंने बहुत कुछ देखा और जाना है, और दूर ट्रॉय के मैदानों पर अपने साथियों के साथ युद्ध का आनंद लिया है। आज मैं कोई आम आदमी नहीं, एक ब्रांड हूं। लोग यूलिसीज का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे दिल में हमेशा और जानने की और घूमने की भूख थी। मैंने दुनिया देखी है, अलग अलग शहर, लोग, सरकारें देखी, और सबने मुझे सम्मान दिया। और वो ट्रॉय की लड़ाई, आह क्या दिन थे। तलवारों की टनटनाहट मेरे लिए म्यूजिक थी। चलो भाई अब पार्ट 3 को देखते हैं, ज्ञान का फलसफा, द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज। अब यूलिसीज थोड़ा फिलॉसफर बन जाता है। ये लाइंस बहुत जरूरी हैं, ध्यान से सुनना। लाइन नंबर 18, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मतलब मैं उन सभी चीजों का एक हिस्सा हूं जिनसे मैं मिला हूं। यूलिसीज कह रहा है, मैं जहां जहां गया
जो जो अनुभव किया वो सब मेरे अंदर समा गया है। मैं एक चलता फिरता म्यूजियम हूं अपनी यादों का, अपने अनुभवों का। Line number 19 से 22. Yet all experience is an arch where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. मतलब फिर भी सारा अनुभव एक मेहराब दरवाजे की तरह है, जिसके पार से वो अनदेखी दुनिया चमकती है, जिसका किनारा हमेशा दूर होता जाता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लाइन तो दिमाग हिला देगी। देखो, वो कहता है, मेरा सारा ज्ञान और अनुभव एक दरवाजे की तरह है। जब मैं उस दरवाजे से गुजरता हूं तो मुझे एक नई दुनिया दिखती है, वो दुनिया जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और जैसे ही मैं उस नई दुनिया की तरफ बढ़ता हूं, उसका किनारा और दूर हो जाता है। मतलब द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, और यही चीज मुझे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। लाइन नंबर 22 से 24. हाउ डल इट इज टू पॉज, टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज। मतलब कितना नीरस है रुक जाना, अंत कर देना, बिना इस्तेमाल हुए जंग लग जाना बजाय इस्तेमाल होकर चमकने के। जिंदगी में पॉज बटन दबाना कितना बोरिंग है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक चमचमाती तलवार को कोने में रख दो और उस पर जंग लग जाए। अरे भाई, तलवार लड़ने के लिए बनी है, जंग लगने के लिए नहीं। वैसे ही मेरी जिंदगी काम करने, एडवेंचर करने के लिए बनी है, खाली बैठने के लिए नहीं। लाइन 24 से 26. As though to breathe were life, life piled on life, were all too little. मतलब जैसे कि सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी हो, अगर एक के ऊपर एक जिंदगियां भी मिल जाएं तो वो भी कम है। लोग समझते हैं कि बस सांस ले रहे हैं तो जिंदा है। अरे नहीं, ये कोई जिंदगी है? मेरे लिए तो अगर 100 जिंदगियां भी मिल जाएं तो भी वो कम पड़ जाएंगी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। चलो अब पार्ट 4 को देखते हैं। पाप बेटे को जिम्मेदारी, पासिंग द बैटॉन। अब यूलिसीज अपने बेटे टेलेमाकुस के बारे में बात करता है। वो एक तरह से अपना सक्सेशन प्लान बना रहा है। यूलिसीज कहता है, ये है मेरा बेटा प्यारा टेलेमाकस, मैं ये राजपाट इसके हवाले करता हूँ। वो बहुत समझदार और अच्छा है। उसका काम है इन लोगों पर राज करना, उन्हें सभ्य बनाना और देवताओं की पूजा पाठ करवाना। He works his work, I mine. वो अपना काम करे, मैं अपना। यहाँ यूलिसीज अपने बेटे की बुराई नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हम दोनों अलग अलग हैं। मेरा बेटा एक अच्छा मैनेजर है, एक सीईओ है जो कंपनी को संभालेगा, और मैं तो एक एक्सप्लोरर, एक इनोवेटर हूं। मेरा काम है नई दुनिया खोजना। तो वो राजपाट संभाले और मैं अपनी आखिरी यात्रा पर निकलूं। सबका अपना अपना काम है। एकदम प्रैक्टिकल बंदा है अपना यूलिसीज। अब ये लास्ट है पार्ट 5। चलो अब इसे देखते हैं। आखिरी बुलावा, द फाइनल कॉल टू एडवेंचर। अब आता है कविता का सबसे पावरफुल हिस्सा। यूलिसीज अपने पुराने साथियों, अपने पुराने योद्धाओं को आवाज देता है। लाइन नंबर 45 से 46. There lies the port, the vessel puffs her sail, there gloom the dark broad seas. मतलब वो रहा बंदरगाह, जहाज के पाल हवा से फूल रहे हैं, वहां अंधेरा विशाल समुद्र फैला है। सीन देखो, शाम हो चुकी है, जहाज तैयार है, सामने अंधेरा अनजान समंदर है। यूलिसीज अपने बूढ़े दोस्तों से कह रहा है। लाइन नंबर 55 से 57. Come my friends, 'tis not too late to seek a newer world. मतलब आओ मेरे दोस्तों, अभी भी एक नई दुनिया की खोज करने में देर नहीं हुई है। चलो उठो, हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, दिल तो जवान है। चलो एक और सफर पर चलते हैं, एक नई दुनिया खोजते हैं। लाइन नंबर 60 से 61. To sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. मतलब हम सूरज के डूबने से भी आगे जाएंगे और उन पश्चिमी तारों के पार जब तक मैं मर न जाऊं। ये है असली एडवेंचर। हम वहां जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया। हम दुनिया के अंत से भी आगे निकल जाएंगे, और ये सफर तब तक चलेगा जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। लाइन नंबर 66 से 70. The epic finale. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. अब सुनो फाइनल पंच। हाँ, मानता हूं कि वक्त ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, हमारी जवानी, हमारी ताकत, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। हाँ, हम वो नहीं रहे जो पुराने दिनों में आसमान और जमीन हिला देते थे, पर जो हम आज हैं वो हम हैं। हमारे दिल आज भी योद्धाओं वाले हैं। भले ही समय और किस्मत ने हमें कमजोर कर दिया है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर आज भी मजबूत है। और वो इच्छा शक्ति क्या करने की है? टू स्ट्राइव, कोशिश करना,
to seek खोजना, to find पाना, and not to yield और हार नहीं मानना। तो मेरे दोस्तों, ये थी यूलिसिस की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बूढ़ा होकर भी रुकना नहीं चाहता। उसके लिए जिंदगी का मतलब है लगातार सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना और कभी हार न मानना। इस कविता की थीम क्या है? नंबर 1, ज्ञान की कभी न मिटने वाली प्यास, अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज। नंबर 2, एडवेंचर और खोज की भावना, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। नंबर 3, खाली बैठने से बेहतर है काम करते हुए मरना, एक्शन इज बेटर देन आइडलनेस। नंबर 4, कभी हार न मानने का जज्बा, द स्पिरिट ऑफ नेवर गिव अप। तो अगली बार जब भी पढ़ाने में मन न लगे या लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो यूलिसिस की इन आखिरी लाइनों को याद करना, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। कोशिश करो, ज्ञान खोजो, सफलता पाओ और कभी हार मत मानो। उम्मीद है टॉपिक तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।